हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पाकिस्तान ड्रोन भाई फेल हो गए हैं। जो इधर से छोड़े गए थे ना, हमें तो पता भी नहीं था, लेकिन देखते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों 9 मई की रात इस जनरेशन के लोगों के लिए, इस पीढ़ी के लोगों के लिए शायद सबसे लंबी रात थी। जो लोग जग रहे थे वो भारत की वीर सेना के शौर्य और पराक्रम को देख रहे थे, और जो सो रहे थे वो बस इसीलिए आराम से सो पाए क्योंकि हमारी वीर सेना उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैनात है। अचानक देर शाम खबर आई कि बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। जम्मू, पंजाब, राजस्थान के कई इलाकों में हमले हुए। कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए। सबसे पहले जम्मू से बहुत सारे वीडियोस आए, पर माता वैष्णो देवी की कृपा थी और साथ में जम्मू के लोगों की हिम्मत कि वहां से कोई बुरी खबर नहीं आई। पाकिस्तान का टारगेट था मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को डैमेज करना, यानी सीधा हमारी फौज पर हमला। इसे ही शास्त्रों में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। दोस्तों, हमारी तरफ से हमलों को रोकने के लिए स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा S-400 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। कुछ टाइम में ही उनके सारे अटैक्स को नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की आगे से गीली और पीछे से पीली करने वाली खबर तब आई जब यह पता चला कि उनके 3 फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया है, 2 JF-17 और एक F-16। और सबसे बड़ी खबर कि उनके एक पायलट को पकड़ भी लिया गया। हालांकि पायलट की आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जो POWs होते हैं, उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। लेकिन आपको याद होगा, विंग कमांडर अभिनंदन को जब पाकियों ने पकड़ा था तब उनकी आइडेंटिटी तो दुनिया के सामने उन्होंने रखी थी, साथ में उनसे जबरदस्ती वीडियोस भी बनवाई थी। यही हरकत बताती है पाकिस्तान की औकात, और इसीलिए आज यही है पाकिस्तान के हालात। इसके बाद बारी थी भारत की। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में लगातार हमले हुए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट एटसेट्रा। अरब सागर से भी अटैक की खबरें आई। पाकिस्तान की तबाही में कोई कमी न आए, इसलिए दूसरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी मोर्चा संभाला। खबर है कि बलूचिस्तान में कई जगह पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले हुए हैं और पाक आर्मी की चौकियों पर BLA ने अपना झंडा गाड़ दिया है। यहां तक कि क्वेटा में मौजूद पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर भी BLA ने हमला कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी क्वेटा से भाग रही है। लगता है जैसे 2 नेशन थ्योरी समझाने वालों को 71 में हमारी आर्मी ने 3 नेशन थ्योरी का ज्ञान दिया था, वैसे इस बार उनको शायद 4 नेशन थ्योरी भी समझाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मीटिंग चल रही थी। विदेश मंत्री S जयशंकर को विदेशों से कॉल्स आ रही थी और सभी सेना प्रमुखों की बैठक की भी खबर आती रही। वहीं एक खबर ये भी आई दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दीजिएगा, कि पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने की बात तो सबको पता है, लेकिन फ्लाइट रडार के डेटा के हिसाब से रात को पाकिस्तान का एक प्लेन बहरीन के लिए निकल गया। खबर की पूरी कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर अपने परिवार वालों का बैग पैक करके उनको शायद बाहर रवाना कर चुके हैं और अपने देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए। अमेरिका से भी जब इस हमले के बारे में बात हुई, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हुई, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कल रात को ही कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, यानी ये हमारा काम नहीं है, वो लोग आपस में निपट लें। और दोस्तों, हमने अपनी हर वीडियो में यही कहा है कि जैसे डॉक्टर मरीज को बोलता है ना कि जब तक आराम ना आए दवाई लेते रहो, उसी तरह जब तक पाकिस्तान की हरकतों में आराम नहीं आएगा तब तक उसे ऐसी दवाई मिलती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो हमने देखा, अब आगे की भी इंस्टॉलमेंट्स पाकिस्तान को मिलती रहेगी। अभी तो पाकिस्तान में 12 और ऐसे टेरर ठिकाने हैं जिसे इंडिया ने आइडेंटिफाई कर रखा है। अब उन पर कब हमला होगा वो हमको जल्दी पता चलेगा। बाकी दोस्तों, ऐसे समय में हम सब की ये जिम्मेदारी है कि कुछ भी ऐसा हम इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे शेयर न करें जिसका फायदा दुश्मन को हो और नुकसान हमारे देश को या हमारी सेना को। इसलिए प्लीज इंटरनेट पे कुछ भी देखने सुनने के बाद शेयर करने से पहले 2 बार चेक जरूर करिएगा। अगर किसी ऑफिशियल सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन आई है और शेयर करने लायक लगती है तभी उसे शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, इस वक्त हम और आप जो महसूस कर रहे हैं ना, वो हमारे जवानों का 1% भी नहीं, यानी हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं उसका अंदाजा हम और आप अपने घर में बैठकर नहीं लगा सकते। इसलिए उन सब के लिए प्रार्थना करें और उन सब परिवार वालों को, उन सब फैमिलीज को नमन करें, प्रणाम करें, दिल से थैंक यू बोलें, जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को हमारी रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, इस देश के लिए समर्पित कर दिया। माँ भवानी उनकी रक्षा करें, महादेव उनकी रक्षा करें। बहुत ही जल्द कल रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर ऑफिशियल जानकारी आएगी, उस पर भी हम आगे जरूर बात करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमारी फौज के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारे जवानों के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा।
ऐसे ही हुआ यार। एक शाम को जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना एक सोफिया कुरैशी की, तो उसमें एक सारी तफसील एक बताई गई है। अब देखो ना, आप जितनी भी एक बातें कर रहे हैं, एक जो ट्विटर पर या यूट्यूब पर जो चैनल्स एक रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, उनके पास अभी तक कोई एक ऑफिशियली एक न्यूज़ नहीं आई होती कि हमने ये चीज़ कर लिया है और इससे ये एक कन्फर्म है। तब पता चलता है जब एक रिसोर्स आते हैं, एक ऑफिशियली एक गवर्नमेंट लेवल जो एक अपडेट देते हैं। लेकिन रात भर ना भाई जो एक फेक न्यूज़ चलती रही है ना, एक इंडिया में के एक कराची पोर्ट को पर भी हमला हुआ है और जो एक पाकिस्तान के F-16 जेट है उनको भी एक गिराया गया इंडिया में और 2 पायलट भी एक पकड़े गए हैं। सबसे पहली बात तो भाई एक ये दोनों खबरें एक झूठ थी। आज सारा दिन एक इंडिया मीडिया और इंडिया के लोग ही खुद ही एक इस चीज़ को एक एक्सपोज करते रहे हैं कि ये आप न्यूज़ें ना चलाएं, लिहाजा ये एक मतलब कि बेफजूल एक न्यूज़ है जो रात को भाई सब एक जी न्यूज़ पर, आज तक टीवी, रिपब्लिक इंडिया, तो ये एक ऑफिशियली एक न्यूज़ चैनल है जिसको लोग काफ़ी एक देखते हैं और काफ़ी फॉलो भी करते हैं। पूरा वर्ल्ड ही आप समझ लें कि ये न्यूज़ चैनल देखता है, तो उस पर भाई कोई एक ऑफिशियली एक न्यूज़ नहीं हमें देखने को मिली। एकदम तो भाई सामने ऐसे एक हारन बजा दिए कि लाहौर में एक फौजें इंटर हो गई हैं और कराची पोर्ट पर एक हमला हो गया है, INS एक विक्रांत ने भाई हमला कर दिया है। तो ये देखकर काफ़ी एक पाकिस्तान के भी लोग शॉक्ड हो गए थे, भाई हम तो एक सुकून के साथ बैठे हुए हैं, तो हमला एक हुआ है तो हुआ कहाँ है। लेकिन जब लोग एक कराची पोर्ट पर गया, उधर जाकर वीडियो बनाई तो कुछ भी नहीं था। लाहौर में लोगों ने एक वीडियो बनाकर अपलोड की कि लाहौर में भी अभी तक शांति है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब देखो ना, एक शाम को जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें एक ऑफिशियली उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से भी ड्रोन एक हमला हुआ है, जिसमें काफ़ी एक ड्रोन भाई एक इंटरसेप्ट कर लिए गए और कईयों ने भाई एक टारगेट किया है, जिसमें इंडिया ने भी एक भरपूर जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी को काफ़ी नुकसान हुआ और एक इंडिया के भी आर्मी को भी एक नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें भाई एक सिविलियन को काफ़ी एक टारगेट उधर किया गया पाकिस्तान के एक ड्रोन्स ने, जो कि बहुत एक सैड है। एक सिविलियन को कभी भी आप नहीं एक टारगेट कर सकते, लेकिन जब एक जंगी हालात होते हैं तो भाई सबसे एक जो फ़ायदा होता है ना, यही होता है कि आप एक आर्मी को टारगेट करें, जो उनके मतलब कि अगर डिफेंस सिस्टम है उसको जाकर एक शूट करें या वो टारगेट करें। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स एक भाई फेल थे। एक जब पंजाब में इंटर हुए हैं तब लोगों ने वीडियो बना कर एक अपलोड किया है कि ये ड्रोन्स लग रहे हैं, ये इंटरसेप्ट कर लिए गए। ज़्यादातर लोगों के अंदर ना एक पैनिक सा आ गया था भाई, मतलब कि लोग समझ नहीं रहे थे कि एकदम से ये क्या हो रहा है। जो ड्रोन्स उधर अमृतसर की तरफ गए थे उधर भाई एक F-16 उसको एक शूट कर रहा था, F-16 नहीं S-400 डिफेंस सिस्टम इंडिया का। बाकी भी एक बड़ा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला, लेकिन सोफिया कुरैशी ने भाई यही बताया कि एक ड्रोन हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल यार, इन्होंने किया ज़रूर था और वीडियोस बहुत ज़्यादा एक निकल कर सामने आए थे, राजस्थान साइड, पंजाब, अमृतसर, हर जगह से। लेकिन डिफेंस सिस्टम जब स्ट्रांग होता है ना, तब आप जितना भी एक हमला कर लेना उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो आगे से आएगा, वो पूरा वही ऊपर हवा में ही उनको एक ख़त्म करके रख देगा। लेकिन जो वार चल रही है ना, मतलब सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी एक डेंजरस है। उन्होंने ना लोगों के अंदर काफ़ी डर पैदा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी नहीं, कि लोग मतलब यही समझ रहे हैं कि भाई जैसे बहुत ज़्यादा एक ना ख़तरनाक वाला जो है ना वार चल रही है। इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि अब देखें कि जो एक नॉर्मल बंदा है ना, वो भाई कुछ कम ही है लोग जो भाई ट्विटर यूज़ करते हैं, लेकिन जो बाकी फैमिलीज़ हैं वो तो घर न्यूज़ चैनल ही सब के चलते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन वहाँ पर जब एक मीडिया इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाएगा, इतना ज़्यादा बोलेगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो लोगों के अंदर भी एक डर आएगा कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, अभी कुछ ना हो जाए। इसीलिए लोग डर के अंदर भाई जा रहे हैं,
बच्चे इतने भाई बच्चे छोटे वो परेशान, मतलब पूरा एक फैमिली इतनी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन इससे अच्छा कि एक जो एक ऑथेंटिक न्यूज़ है एक लोगों के पहुंचाए कि उनको पता चले कि भाई अब कुछ भी नहीं। अब देखे दोनों साइड, अब कल जो रात गुजरी वो अभी तक एक हर चीज़ ना कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से एक लोगों को कोई परेशानी हो। लेकिन फिर भी एक हो सकता है, चाहे वो इंडिया करे या पाकिस्तान करे, दोनों तरफ से होने का कुछ पता नहीं है। एक हमें तो कुछ पता नहीं कि ये क्या आगे करने वाले हैं। लेकिन फिर भी जब तक कुछ होता नहीं तब तक नामता है। रात को तो भाई कराची, लाहौर, हर जगह ऐसे ड्रोन भाई एक आ रहे हैं। मेजर साहब की वीडियो देखी, मेजर साहब ने बोला कि ये अभी भाई एक उड़ने वाली हर चीज़, मतलब हर कोई यही बोल रहा था। लेकिन बाद में लोगों ने जब वेरीफाई किया, एक जो न्यूज़ आज एक चल रही है ना भाई, एक इंडिया के लोग खुद इनको काफ़ी बातें सुना रहे हैं। और कोई मीडिया तो भाई एक शर्म के मारे उन्होंने एक अपोलोगाइज भी किया कि हमसे भी एक गलती हुई है, हमने एक फेक न्यूज़ चलाई है। अब रात को तो भाई एक हम खुद एक डर गए थे कि ये कि सीन क्या चल रहा है। रिपब्लिक इंडिया ने भाई एक लाहौर पर कब्जा कर लिया था। आज तक न्यूज़ ने एक सियालकोट पर, और एक और बड़ा है रिपब्लिक जी न्यूज़, रिपब्लिक इंडिया ने भाई कराची पोर्ट पर एक हमला कर दिया था। तो ये इन्होंने मोर्चे संभाले हुए थे अपने अपने चैनलों ने। लेकिन कोई एक मुराल नहीं ये चीज़, मतलब कि आप इतने बड़े चैनल्स पर आकर ऐसी बातें करें। कोई तो भाई गाली भी निकालना स्टार्ट कर देता है। नहीं ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई देखो ना, जिस तरह का एक पैनिक माहौल बना होता है ना, तो न्यूज़ चैनल की हर एक तरह से कोशिश होती है कि वो एक रिपोर्टिंग करें लोगों को, क्योंकि लोग अटैच होते हैं उसके साथ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चीज़ें हो जाती है। लेट नाइट थी, जो भी जिसको भाई एक फील्ड हुई है, फीड खबर उनको फीड हुई है, उन्होंने साथ ही भाई उसको एक लाइव करते गए हैं और इस चीज़ के ऊपर एक अंधाधुंध रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन आगे जाके भाई सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ देखने को मिली है ना आज के दिन के अंदर, वो एक इखलाकी जरूरत मिली है लोगों के अंदर, जिन्होंने भाई एक फेक न्यूज़ देखो ना सोर्स के ऊपर उन्होंने चलाई और बाद में उनको फील हुआ कि ये हमने, जिसमें एक स्टडी आई क्योंकि हमने शायद सुबह वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी वो वीडियो डिलीट कर दी। बाकी भी जो मतलब चैनल्स वगैरह ने रिपोर्टिंग की वो भी एक उन्होंने एक आके माजरत की कि भाई एक ये गलत। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया कि कम अज़ कम इस चीज़ के ऊपर उन्होंने सॉरी तो कर ली। लेकिन हमारे भी इधर ये नहीं कि फेक न्यूज़ नहीं चल रही होती, आज इधर तो चलती सारा दिन फेक है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमारे सुबह होते ही ना कोई ऐसी न्यूज़ चलती है जो कोई सारा दिन एक गर्दिश करती रहती है। आज के दिन की एक वीडियो आई है छोटी सी, जो कि एक इन्होंने दिखाया कि भाई ड्रोन जो है ना वो गिर रहा है उधर एक उकाड़ा के अंदर, जो जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, इस तरह ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो ये पास लोग जो है ना वो दौड़ रहे हैं, ये वो इन्होंने कहा वो उकाड़े के अंदर भी ड्रोन गिरा है। लेकिन ठीक कुछ दिन बाद जब उसको मतलब एक देखा गया, सारा जजमेंट हुई, बाकी साफ़ी जो सही प्योर है उन्होंने जब उसको थोड़ा सा काउंटर किया तो पता चला वो थाईलैंड की वीडियो थी। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे, लेकिन किसी ने अपोलोगाइज नहीं किया, किसी ने माजरत नहीं की कि भाई हमसे कोई गलती हुई है। लेकिन दूसरी तरफ भाई ये जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी किसी को नहीं कन्फर्म कि ये ड्रोन अटैक वाला कोई सीन उधर इंडिया के अंदर पाकिस्तान ने किया। लेकिन बहुत सारी वीडियो जब पंजाब साइड से आई हैं तब लोगों को कुछ पता चला कि पाकिस्तान ने ये एफर्ट किया है, और ये उन्होंने जस्ट यही ऐसे इसलिए किया कि हम भी थोड़ा बहुत एक अगर कामयाब हो गए तो हल्ला लाला मचा देंगे कि भाई हमारे ड्रोन भी उधर जाके उन्होंने भी हिट किया। लेकिन आगे जाके मसला ये हुआ कि भाई उनका कोई असर नहीं हुआ, जिस वजह से इन्होंने भी बात छुपा दी और अब जो है ना वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।